ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और एक और अच्छी खबर आपके पास लेके आया हूँ। जैसा कि बड़े अरसे से आपको बताता चला आ रहा हूँ कि मोमिनों ने अपना जो हाथ है बहुत पहले खेल दिया। ये समझे कि हमारे पास इतना नंबर है कि हम वेस्ट की धज्जियां उड़ा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन ये भी मैं बड़े अरसे से आपको कहता चला आ रहा हूँ कि कोई भी इतनी अच्छी जो सिविलाइजेशन होती है वो आराम से अपनी हार तस्लीम नहीं कर लेती। ऐसे नहीं होगा कि ये बस ये जो 8-9% इनकी पॉपुलेशन जिसके ऊपर ये इतना आते हैं और उसके ऊपर दंगे फसाद करते हैं और उनकी सिविलाइजेशन को चैलेंज करते हैं और तरह तरह की हरकतें करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ भी नहीं होगा, आगे से रिएक्शन नहीं आएगा। तो हमारी तो यही उम्मीद थी कि इनको कोई नकेल डाले, सख्ती करे, इनको इनकी औकात में लाए। तो वही होना शुरू हो गया है। जैसा कि आपको पता है, ट्रंप ने भी बयान दिया था कोई 2-3 हफ्ते पहले कि इन सारों को हम ढूंढेंगे जिन्होंने ये हमास की हक में नारे लगाए हैं और इनको डिपोर्ट करूंगा मैं। तो ट्रंप आएगा अगर, जो कि लगता है कि वही आएगा, वेदर ही वुड बी एबल टू डू दिस और नॉट, लेकिन कुछ ना कुछ होगा जरूर। ये जो खुल्लम खुला बदमाशी करते चले आ रहे थे, वो बदमाशी अब रुकेगी जरूर। तो उसी तरह ऋषि सुनक की मैंने आपको 1-1.5 हफ्ता पहले ये वीडियो चलाई थी कि उसने ये बयान दिया था कि उसने मोमनों को, ये वीडियो जिसने डिटेल से देखनी जाकर देख ली, 2 हफ्ते पहले वीडियो आई थी। तो इसका मैं आपको वो हिस्सा भी चला देता हूँ जहां पर ऋषि सुनक ने मोमनों को धमकी दी थी कि भाई बाज आ जाओ। सुनिए जरा। hostages reveal themselves to have no humanity. Those who chant from the river to the sea are either useful idiots who do not understand what they are saying, or worse, people who wish to wipe the Jewish state from the map. We will have zero tolerance for those who promote or glorify terrorism or peddle anti-Semitism on our streets. तो इसका मतलब क्या था कि ये लोग जो फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री के नारे लगाते हैं, जो हमास के हक में उनको फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं, इन्होंने खूब बदमाशियां की, पुलिस के ऊपर हमले किए, जब पुलिस ने इनको सीधा करने की कोशिश की पुलिस के ऊपर फायरवर्क्स किए, अपना मुंह बुजदलों की तरह छुपा के आते हैं और अटैक करते हैं, हमले करते हैं, जो प्रो इसराइल हो, जो उसकी वॉइस हो, उसको इंटिमिडेट करते हैं। वही बदमाशी जो अपने मुल्कों में करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बदमाशी। तो ये जो अभी ऋषि सुनक ने तकरीबन 2 हफ्ते पहले जो वार्निंग दी थी कि हम इनके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे, वो वार्निंग थी। ज़ाहिर बात है मुसलमान ये सुधरने वाले मोमिन, ज़ाहिर बात है ये सीधा नहीं होते, ये लातों के भूत हैं। इनको जब तक इनके ऊपर सख्ती ना की जाए, इनको ये ना बताया जाए कि जिस तरह बाकी के कानून लोगों के ऊपर नाफिज होते हैं उसी तरह तुम भी उन्हीं कानून के अंदर हो, ये बदमाशी सर तन से जुदा और ये माई वे और द हाईवे नहीं चलेगा। और जाहिर बात है उसके नतीजे में आप देख लें ये कहाँ पर पहुंचे हैं। इनकी कोई से नहीं है, कोई इनके पास ताकत नहीं है, कोई इनकी साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई नाम नहीं है इनका, कुछ भी नहीं इन्होंने अचीव किया, बस ये बदमाशी धौंस 1400 साल पुराने वाली आइडियोलॉजी के ऊपर। तो जो ऋषि सुनक ने जो वार्निंग दी थी कि हम इनके खिलाफ सख्ती करेंगे, तो वो क्या थी? तो जरा देखिए कि सुनक ने इनको पेल दिया है। ये ऋषि सुनक के ऑफिस से तकरीबन 2 दिन पहले वीडियो आई थी। सुनिए जरा वो क्या कह रहा है। Since the October 7th attacks in Israel, we've seen protests across our country almost every weekend. यानी वो कह रहा है कि जब से 7 अक्टूबर के हमले किए दहशतगर्दी के हमास ने इसराइल के ऊपर, तब से लंदन के अंदर तकरीबन हर वीकेंड पर मोमिनों ने मुजाहरे किए हैं। अब मुजाहरे करना इनका हक है, लेकिन मोमिन, आपको पता है ये आराम से नहीं बाज आते। ये मुजाहरे उस तरह नहीं करते जिस तरह सिविलाइज लोग करते हैं। कितनी वीडियोस आपको दिखा दी हैं, वहाँ पे फटे करते हैं। तो उसके नतीजे में कुछ ना कुछ तो होना था। सम थिंग्स गॉट गिव। जब इतनी बदमाशी करोगे कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो क्या होगा सुनिए। Many of these have been respectful, but there have also ये अभी भी बेचारा थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट है, कह रहा मेजोरिटी जो है ना, मैं नहीं वैसे कहा मेजोरिटी नहीं कहा, मैं नहीं, इसमें से बहुत ज्यादा कुछ ऐसे भी, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जो रिस्पेक्टफुल थे, यानी उसमें कोई बदमाशी नहीं थी। लेकिन लेकिन असल में लेकिन की वैल्यू होती है। लेकिन क्या, सुनिए। but there have also been far too many appalling examples of anti-Semitism, violent intimidation, and the glorification of terrorism. यानी इंटिमिडेशन करते हैं। इंटिमिडेशन क्या करते हैं? जमघटा इकट्ठा करते हैं, चीखें मारते हैं, शाउट करते हैं। जो दूसरी तरफ के लोग होते हैं वो बेचारे सिविलाइज होते हैं, वो उनके पास डंडे डुंडे नहीं होते, बदमाशी नहीं। ये फायरवर्क्स लेके आते हैं, अपना मुंह छुपाया होता है इन्होंने, गालियां देते हैं, प्रोवोक करते हैं और फिर हमले कर देते हैं, और जब मौका मिले तो ठुकाई भी कर देते हैं। तो और नंबर खूब अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके लाते हैं। और हमने ऐसा भी देखा है कि वो जो आर्मिस्टिस डे का जो प्रोटेस्ट था, वो हमास का फॉर्मर लीडर था जो लंदन में रहता,
यानी देखें लंदन कितना बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। हमास का फॉर्मर लीडर था, जो जाहिर बात है हमास का लॉयलिस्ट है, लंदन में रह रहा बड़े मजे से, और उसने ऑर्गेनाइज किया आर्मिस्टिस डे का प्रोटेस्ट। तो, और वहां पे फिर क्या होगा जब हमास के लोग बेसिकली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोटेस्ट। This must not stand. I've asked the police कह रहे अब हम इसकी इजाजत नहीं देंगे, और मैंने पुलिस से कहा है कि आपको किस चीज की जरूरत है इन लोगों को सीधा करने की। what powers they need to bring order to our streets. As a result, today, we are setting out measures that will ban fireworks and flares that intimidate communities and have put our police officers in hospital. तो इस तरह के वाकयात भी हमने देखे कि मोमिनीन वहाँ पे फायरवर्क्स लाते हैं। अरे मतलब बंदूकें पिस्तौलें लाने की इजाज़त नहीं है, फायरवर्क्स लाते हैं, आतिश, और इन्होंने पुलिस के ऊपर भी हमले किए हैं। ये देखें एक पुलिस वाला किस तरह इन्होंने जख्मी कर दिया उसकी तरफ ये फायरवर्क्स मार के, देखिए ये इसकी आंख पे लगा हुआ है, और ये सारे मोमिनीन्स हैं यहाँ पे। ये देख लें उसकी आंख पे लगा फायरवर्क और उसकी वजह से वो इंजर्ड हो गया। तो ये ऋषि सुनक जिसकी बात कर रहा है वो इस तरह के इवेंट्स की बात कर रहा है जहां पर इन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं। बदमाशी, ये समझते हैं कि बदमाशी हुल्लड़बाजी करके अपने मुल्कों से इसी तरह आते हैं, अपने मुल्कों में भी कानून की इज्जत नहीं करते, यहाँ के मुल्कों को भी खराब करते हैं और इधर भी आके कानून की इज्जत नहीं करते, बदमाशी करते हैं। अगली क्या बात की है सुनिए। Stop people from being able to climb on our sacred war memorials. और उस तरह जिस तरह ये लोगों की उसके ऊपर मेमोरियल्स के ऊपर चढ़ जाते हैं, वहां पे छलांगे मारते हैं ऐसे जैसे ये देखें, और लोगों उनके जो वॉर मेमोरियल्स हैं उनके ऊपर खड़े हो जाते हैं, बदमाशी करते हैं। कैसे, ये देखिए, ये देखो बदमाशी। अब इसके वॉर मेमोरियल के इनके ऊपर मेमोरियल्स के ऊपर खड़े होने की क्या जरूरत है। और इस तरह बेतहाशा इनके वॉर मेमोरियल्स हैं जिनके ऊपर इन्होंने फ्री पैलेस्टाइन और उसको डिफेस कर दिया, उसको खराब कर दिया। खंभों के ऊपर इन्होंने झंडे लगा दिए फलस्तीन के। बरतानिया पूछे तुम्हें क्या तकलीफ है, इतना तुम्हें शौक है, जाओ जाओ गजा में जाओ, वहां पे जाके बदमाशी करो। तो उन लोगों को डिसरिस्पेक्ट करना, उनके सोल्जर्स को डिसरिस्पेक्ट करना जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां दी। और मजे की बात यह है कि बहुत सारे हमारे अपने इंडियन और पाकिस्तानी, हमारे एंसेस्टर्स भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे नाजी जर्मनी के खिलाफ, उन्होंने भी कुर्बानियां दी थी ईवल के खिलाफ। लेकिन ये सारी बात है, इनको इनकी लॉयल्टी किसी के साथ नहीं है, इनकी लॉयल्टी है बस हमारी जो बदमाशी चले वही चले। अच्छा आगे क्या हमारे ऋषि सुनक साहब फरमाते हैं। And stop people from covering their faces to conceal their identity and evade arrest. ये अपनी शक्लें छिपा के बुजदिलों की तरह मार पीट के मुके शुके मार मूर के भाग जाते हैं, बुजदिल हैं। वही हरकतें इनके जो भाई बंधु है गजा में भी कर रहे हैं। ऊपर आगे इंसानों को, आम सिविलियंस को कर देते हैं, नीचे जाकर टनलों में छुप जाते हैं। और कभी अभी कितनी एविडेंस आया जो ये बाद में रौला मचाते हैं, जर्नलिस्ट को मार दिया। वो जर्नलिस्ट जो है वो हमास के अपने बंदे होते हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं। वही जर्नलिस्ट उधर 7 अक्टूबर को अटैक कर रहे हैं और बाद में आके प्रेस की वेस्ट पहन लेते हैं। तो इतना गंदे इनके कोई असूल नहीं है, झूठे और मुनाफिक हैं और फ्रॉडी हैं और आम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और इस तरह के लोग बेवकूफ़, मोमनों को इसमें सच में क्या है उसमें इन्हें इंटरेस्ट नहीं है, इन्हें एक चीज़ में इंटरेस्ट है, बस हमारी मान लो, यहूदियों को धिम्मी बना लो, उनसे उनका मुल्क छीन लो, बस हमारी बदमाशी चले, बस यही है। हर जगह पे ऐसे ही है, सब तारीख बनी पड़ी है इनकी, और अपना मुंह छुपा लेते हैं। रहना भी इन्हीं काफरों के मुल्कों में जिनके टैक्स पेयर से इसराइल की मदद जाती है, अपना टैक्स दे रहे हैं। यानी बेसिकली ये मोमनों जो थोड़ा बहुत जो टैक्स देते भी हैं, इन्हीं का टैक्स का पैसा इसराइल को जा रहा है। तो छोड़ दो फिर, ना बनो इस सिस्टम का हिस्सा। रहना भी बाहर है, लंदन में रहना है। ब्रैडफर्ड और मैनचेस्टर के बेड़े गर्क कर दिए इन्होंने, लंदन के एरिया बेड़े गर्क कर दिए इन्होंने, लेकिन बदमाशी, लेकिन वो ऐसे बदमाश मुनाफिक 2 नंबर लोग। Those who abuse their freedom to protest undermine public safety and our democratic values, and I will give police the powers they need to crack down on this intimidating and appalling behavior. कहने का मकसद ये है कि इनके ऊपर सख्ती हो रही है। ये जो क़वानीन है, ये क़वानीन पहले भी हैं। आप कोई फायरवर्क्स किसी के ऊपर नहीं मार सकते। आप जो वॉर मेमोरियल्स हैं उनको डेसिक्रेट नहीं कर सकते। क़वानीन हैं, अपनी आइडेंटिटी हाइड नहीं कर सकते। अगर पुलिस वाला कहे अपनी शक्ल दिखाओ तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, आपको अपनी शक्ल दिखानी पड़ती है। क़वानीन पहले से हैं। तो फिर कहने का मतलब ये है कि ऋषि सुनक को कहने की क्या बात है, कानून पहले से हैं। वो कहने की वजह ये है कि मेट पुलिस
जो उनकी पुलिस है, मेट्रोपॉलिटन पुलिस, वो डरी हुई है कि रेसिज्म और ये वो मोमनों को पैड़ियां आदतां पईयां ने कि इनको कोई कुछ कहता नहीं है, गोरों को वो सही ठिकाई करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कानून अपनी ही सोसाइटी को देख के बनाए होते हैं। तो लेकिन मोमनों की दफ़ा वो डर जाते हैं। हमने देखा ऑर्गेनाइज, अब तो ट्रांसक्रिप्ट्स लीक हो चुकी हुई हैं कि जो रॉचडेल में जो लड़कियों ग्रूमिंग गैंग्स थे, ऊपर से पुलिस की इंस्ट्रक्शन आई थी कि रहने दो, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि डिपार्टमेंट बदनाम होगा, रेसिज्म का इल्ज़ाम लगेगा, इस्लामोफोबिया वगैरह का इल्ज़ाम लगेगा। तो मेट पुलिस ने कहा भाई हम अगर करेंगे तो क्रैक डाउन करेंगे तो हमारी इस्लामोफोबिया वगैरह बड़ी बदनामी होगी। तो इसलिए हाईएस्ट ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ये बात का आना, ये एम्फसाइज करता है कि सीधे हो जाओ। पहले भी उसने स्टेटमेंट दी 2 हफ्ते पहले और अब फिर स्टेटमेंट दी। सीधे हो जाओ, लातों के भूत, तुम्हें हम सीधा कर देंगे। ये जो तुम कर रहे हो बदमाशी हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि डेमोक्रेसीज़ के अंदर इस तरह के लोगों के ऊपर सख्ती करना बड़ा मुश्किल है। या तो चाइनीज़ मॉडल हो ना, ज़रा कैंप बनाया, कैंप के अंदर तुन दिया, वहाँ पे इनको पोर्क भी खिलाओ, इनको शराब भी पिलाओ और जो चाइनीज़ कर रहे हैं, मैं इसको सही नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि क्या तरीके के हैं। और जिस तरह वो शिनजांग में उन्होंने बताया कि औरतों की, जो शिनजांग की बेचारी औरतें हैं, उनके साथ मेनलैंड से चाइनीज़ को लाके उनके साथ सेक्स किया ताकि बच्चे जो हैं, वो मेनलैंड के बच्चे हों। यानी इस हद तक वो गए हैं। ऑब्वियसली वो गलत है, लेकिन अगेन ये दुनिया के डिफरेंट निज़ाम हैं। या फिर रोहिंग्या की तरह, जिस तरह रोहिंग्या के साथ उनको किया, उनको मारा पीटा, वहाँ पे निकाला। अब देखें वहाँ पे भी इंडिया में आए, उत्तराखंड में उन्होंने, जिस मुल्क ने उनको आश्रम दिया, उसी के खिलाफ क्या किया। अगेन मैं नहीं कह रहा वैसा होना चाहिए, लेकिन मुसलमानों के अंदर जब तक इनके अंदर से इनको ठीक नहीं किया जाएगा, ये ठीक नहीं होंगे। तो डेमोक्रेसीज़ के अंदर क्या होता है? अब इंडिया डेमोक्रेसी है, चाइना वाला काम नहीं कर सकता, रोहिंग्या वाला काम नहीं कर सकता। हाँ, आपस में लोगों के जमघटे हो जाएँ, वो मतभेद हो जाए, वो और बात है, क्योंकि ज़ाहिर बात है लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर हो सकता है। लेकिन लीगली, पॉलिटिकली इनके साथ क्या किया जा सकता है? वही किया जा सकता है जो मोदी जी कर रहे हैं। यानी जितनी इनके ऊपर लीगली, पॉलिटिकली जितनी इनके ऊपर सख्ती की जा सकती है, जो ये काले मोले करते हैं, उसके ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए कानून बराबर है। तुम्हें एक मुल्क पहले दे दिया है, उधर उस मुल्क के अंदर भी शरीयत पूरे तरीके से नहीं है, जाना तो उधर चले जाओ। हमारे मुल्क के अंदर कवानीन सबके लिए बराबर है। ये जो स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है मज़ाहिब के नाम पर, वो नहीं मिलेगा। तो इंडिया इज लीडिंग द वे। अब डेमोक्रेसी, जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, जो ह्यूमन राइट्स का लेक्चर देती थी, सारी बात है, वो लेक्चर ही नहीं, वो ह्यूमन राइट्स को अप्लाई भी करती थी, लेकिन उसका नतीजा देख लें, लातों के भूत हैं, ये नहीं सीधे होंगे उस तरह। तो मुझे लगता है कि अगले 5-10 सालों में जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, वो इंडिया के मॉडल को फॉलो करेंगे कि उन्होंने कैसे इनको सीधा किया। तो इनका सीधा बहरहाल इनको ज़रूर करना पड़ेगा और ये सीधे होंगे ज़रूर, वरना ऐसे नहीं चल सकता। ये जो बदमाशी इन्होंने फैलाई हुई है, ये ऐसे चल नहीं सकती और इसका नतीजा, इसको कोई भी, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, दे आर नॉट गोइंग टू रोल ओवर एंड डाई। ऐसा नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की अच्छी खबर से आपको मज़ा आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख़्यालात का इज़हार ज़रूर करें। कहें कि मज़ा आ रहा है, और अगर आप मोमिन हैं, तो क्या वजह है सारी दुनिया आपकी आपकी गंदी करतूतों से, हरकतों से तंग आई हुई है? सारी दुनिया, क्या वजह है? कभी तो अपने गिरबान के अंदर झाँक। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक। साइंस हाफ़िज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।